जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ देम विल बी अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज। आपने आज यूक्रेन की बात करी, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट पड़ा, मे बी 3-4 डेज लेटर द सेम न्यूज विल रिपीट। पिछले 6-8 महीने के करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इफ यू वर्क हार्ड इनफ एंड स्मार्टली इनफ, मोर देन दैट, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल टॉक अबाउट how to prepare for the current affairs keeping in mind the upcoming UPSC Civil Services Personality Test। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो काफी कैंडिडेट्स के जहन में रहता है कि पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी के लिए हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, खासकर करंट अफेयर्स के लिहाज से वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, सो दैट जब हमारा इंटरव्यू आए वी कम अक्रॉस एज अ वेरी गुड कैंडिडेट, अ वेरी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो कि अच्छे मार्क्स ले पाए। नाउ करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एंटायर गैमेट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपको सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट में पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ देम विल बी अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज आपका डैफ में जो चीजें आपने भरी हैं उसके हिसाब से कई क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइड स्प्रेड जो एक टॉपिक रहता है दैट इज द करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है विच कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू टेस्ट और द पर्सनालिटी टेस्ट आपकी नॉलेज, आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का टेस्ट नहीं है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज ऑलरेडी प्रीलिमिनरी स्टेज और मेंस में ऑलरेडी टेस्ट करी जा चुकी है। सो राइट नाउ इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। सो इंटरव्यू के लिहाज से करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है वो अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है वो हमें एक रेगुलर न्यूज़पेपर को रीड करने की जो हैबिट है वो हमें डालनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर की चॉइस की अगर हम बात करें तो वो आपकी मर्जी है, इट इज व्हाट सूट्स यू। पीपल रीड द हिंदू, Indian Express, some of the candidates reads the Economic Times, some people read a couple of them। तो ये आपके समय के अनुसार और आपके पास कितना टाइम का अवेलेबिलिटी है that will decide कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं and how many newspapers are you reading। So वो उस चीज पे डिपेंड करता है। Now next लॉजिकल सवाल है कि न्यूज़पेपर की हमने बात करी तो न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी न्यूज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी न्यूज है जो आपके लिए और इंटरव्यू के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू के लिए वो सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो इंडिया के इश्यूज के रिलेटेड, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज है उसके रिलेटेड है। व्हाट इज जनरली नॉट आस्क्ड इज द पॉलिटिक्स पार्ट ऑफ द न्यूज जो चल रहा है कि यहां पे between two parties this issue has come up or some other issues which are there। but इन सारी चीजों के बीच में एक चीज का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इसमें यह नहीं पूछा जा रहा कि आपको क्या पता है, बट उससे ज्यादा ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो मुद्दे हैं, जो मेन इश्यूज हैं उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट, बिकॉज इट इज योर ओपिनियन which should be an informed opinion। so आपका ओपिनियन और आपका नॉलेज बेस्ड ऑन योर ओपिनियन विल डिसाइड कि इंटरव्यू पैनल के सामने आप कैसा जवाब देते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो कोशिश करनी है कि चीजों को समझने की कोशिश करनी है rather than उनको, जो हम रोट क्रैमिंग की बात करते हैं, इट इज नॉट टू बी डन, इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ फैक्ट्स, सो क्रैमिंग इज टू बी अवॉइडेड। व्हेन यू रिपीटेडली रीड द न्यूज़पेपर the topics will resurface। आपने आज यूक्रेन की बात करी, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट पड़ा, मे बी 3-4 days later the same news will repeat from a different perspective। today you read about some issues related to the Delhi pollution, so 2-3 days later some other article will come concerning the same। तो आपको उन चीजों को अंडरस्टैंड करनी है। wherever you feel that there is some information which you can quote in the interview, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। एंड अदर देन द न्यूज़पेपर अगर हम बात करें, कुछ पिछले 6-8 महीने के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जो न्यूज में रहे हैं प्रोमिनेंटली, और उनके बारे में थोड़ा सा हमें एक पर्टिकुलर सोर्स भी हम रेफर कर सकते हैं। अदर देन दैट एक जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो ये है, हम कंपाइलेशन ले लें या फिर यूट्यूब पे कुछ पर्टिकुलर वीडियोस
उन टॉपिक्स की हम देखें जिसके जरिए हमारा जो करंट अफेयर्स है जनरली कवर हो जाए, इशू बेस्ड करंट अफेयर्स एंड नॉट जस्ट दी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने मेंस और प्रीलिम में काफी ज्यादा पढ़ी है, तो वो इतना ज्यादा महत्व नहीं रखती है पर्सनालिटी टेस्ट में। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या ज्यादा महत्व रखेगा कि उन चीजों के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसकी हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी in my previous interview that regarding the government policy regarding the changing the names of the places, what is your viewpoint? So जब हम बात करते हैं तो everybody knows कि of late a trend has started in which a lot of places and their names are being changed. So question was asked to me कि मेरा उस पर क्या व्यू है, what is my understanding of it. तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि what is the kind of answer that we give. In this particular question, when I was asked this, so again it is a tricky question, but I was very honest and I very humbly told the board that, sir, according to me, what is more important is not the way that names are changed or not. What is more important is how we teach our children, how we teach our students the way to study history. What is the right way of studying history? If we only focus upon the positive things and erase all the negative things, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसी समय, पुराने समय में एक पर्टिकुलर चीज थी जो खराब हुई थी, तो what are the factors that led to that? वो सारे factors अगर हमें पता ही नहीं है, then how will we improve upon that in the present times? So that was my viewpoint, जो कि मैंने उनके साथ डिस्कस करा, and I think they took it very well. So the point is, first आपको opinions देने हैं, but it should be an informed opinion and it should be based on the constitutional values. It cannot happen that you are giving an opinion that is totally contrary to the established ethos and the way the constitution says, the constitutional morality, उसके against नहीं होने चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपको जहन में रखना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ में टॉपिक रहते हैं, यू कैन फॉलो अ कपल ऑफ चैनल्स जो कि अच्छे करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जहां आपको इशू बेस्ड आप लिस्ट बना लीजिए और टेक सम गाइडेंस, जहां पे आपको मेन जो इश्यूज हैं उसका आपको पता चल जाए। एंड वंस यू नो कि ये हमारे मेन इश्यूज हैं, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज ऑन द यूट्यूब एंड दैट विल गिव यू अ वेरी well and non-nuanced, it's a non-biased opinion about what are the pros and what are the cons of a particular issue that is going on. For example, the war in Russia is going on. How is it that India is supporting or India is not supporting? What are the positives of that? उसके negatives क्या हैं? Globally अगर देखें तो क्या setup है उस चीज के बारे में? The Western countries questioning India and how India is answering them back. तो ये सारी चीजें आपको understand करना जरूरी है, so that जब इंडिया की position आपको पूछी जाए, your answer has to match with the position of India, because we as a country have to back ourselves and our decisions which are taken by the government of India in the international domain. So ये सारी चीजें हैं जो आपको, जब आप कंटिन्यूसली रेगुलरली रीड करेंगे तो ये सारी चीजें आपको आराम से समझ भी आएंगी। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट, स्टार्ट डिस्कसिंग इट इन योर पीयर ग्रुप्स, इन द क्लासेस यू आर अ पार्ट ऑफ, सो दैट वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप राइट वर्ड्स के साथ प्रेजेंट कर पाए। तो जो क्वेश्चन आज हम एड्रेस कर रहे थे वो ये था कि करंट अफेयर्स की पर्सनालिटी टेस्ट के जो व्यू पॉइंट से कैसी तैयारी करनी है। तो आई एम श्योर कि आपके कुछ सवाल जो थे उसके हम जवाब इस वीडियो के द्वारा हम दे पाए होंगे। फिर भी इफ देयर आर क्वेश्चंस विल ट्राई टू एड्रेस देम सब्सिक्वेंटली, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी जस्ट get going, start reading the newspapers, start reading the important news. Again, it is not about rote learning. आपको facts नहीं cram करने हैं. What is required is a very deliberate reading, understanding the context of what is happening. तो ये सारी चीजें, खासकर जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट चंक ऑफ द क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू पैनल पूछता है। इसके अलावा एक बात रहती है कि करंट अफेयर्स कितना पुराना पढ़ना है, तो उसका कोई लिमिट सीमा नहीं है, बट जनरली आई विल टेल यू कि क्वेश्चंस जो वो पूछे जाते हैं बोर्ड द्वारा, मोस्ट ऑफ देम विल बी फ्रॉम द रीसेंट पास्ट, मे बी लास्ट 2-3 days और मे बी एट मैक्स 15-20 days। बट हैविंग सेड दैट, टू बी ऑन अ सेफर साइड, हमें पिछले 6-8 महीने के करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं
उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और वो आराम से हम एक आध कोई कंपाइलेशन मार्केट्स में बहुत अवेलेबल है, वी कैन टेक दोज कंपाइलेशंस एंड वंस वी रीड दैट, जस्ट नॉट क्रैम दैट, आराम से उसको समझिए। अगर समझ नहीं आता है, गो टू द यूट्यूब एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इशू यहां तक कैसे पहुंचा है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। हमेशा कोई भी अगर इशू है, यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन बी इन अ पोजिशन कि उसका जो वे फॉरवर्ड है कि यहां से हमें सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो वो चीज का आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया होना चाहिए। एंड वंस यू डू दिस प्रोसेस, अभी हमने आपको बता दिया कि व्हाट इज टू बी डन, एंड आई एम श्योर दैट दोज ऑफ यू हु आर सीरियस आर ऑलरेडी इनटू द ग्राइंड। अगर आप नहीं भी हैं तो राइट नाउ इज द टाइम कि आप इस पे शुरू करिए। और then I'm sure that if you work hard enough and smartly enough, more than that, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है, तो स्मार्ट वर्क से करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे और बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हमने प्रीवियस वीडियोस में रिगार्डिंग दी पर्सनालिटी टेस्ट, रिगार्डिंग कि आपको कैसे अपनी पर्सनालिटी को निखारना है, और रिगार्डिंग कि आपको अभी से लेके जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता है वो क्या सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। अगर आप इन सब चीजों पे बिल्कुल डेलिबरेटली काम करेंगे और बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल काम होके अपनी तैयारी करेंगे, तो लेट मी टेल यू, आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन जाएगा एंड यू विल स्कोर सम रियली गुड मार्क्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड जस्ट विश यू द वेल। जय हिंद।